हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। पूरी तरीके से अभी आपको समझ में आ जाए कि भैया ये फजी इफ देन रूल या फिर फजी इंप्लीकेशन होता क्या है, ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। जैसे ठीक इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल? कि भैया इफ टेम्परेचर इज हाई देन प्रेशर इज लो। मैंने बोला था ये प्रीमिस है और ये आपका कंक्लूजन है, बराबर। वहां पे हमने आइडेंटिफाई किया था। अभी मैंने बोला था कि इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या फिर जिसे हम लोग रूल कहते हैं, बराबर, जिसे हम लोग इंप्लीकेशन कह रहे हैं, इसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या प्रीरिक्विजिट नॉलेज चाहिए, वो अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आप इसको भाई एनालाइज कर सको और रिप्रेजेंट कर सको इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो टेम्परेचर इज हाई प्रेशर इज लो, ये कॉमन सेंस पता है हम लोगों को। ओके, कि जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है प्रेशर लो होता है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, कि जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर आपका लो होता है। तो ये चीजें तो आपको पता है। अभी इसको मैंने क्या किया, टेम्परेचर इज हाई, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट को मैं इन टर्म्स ऑफ फजी सेट रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और ये जो प्रेशर इज लो, ये जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, इसे भी मैं इन टर्म्स ऑफ एक फजी सेट रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब प्रीमिस को भी मैं एक फजी सेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं एंड कंक्लूजन को भी मैं एक फजी सेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे कि इन दिस केस यहाँ पे टेम्परेचर इज हाई, तो टी हाई मैंने रिप्रेजेंट किया, दैट इज टेम्परेचर इज हाई। और यहाँ पे प्रेशर इज लो, तो पी लो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, दैट इज प्रेशर इज लो। और इनको इन टर्म्स ऑफ फजी सेट रिप्रेजेंट किया। अभी आपको पता है फजी सेट क्या होता है, कि देयर इज गिवन एनी सेट, ऑल द एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और हर ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट का रिस्पेक्टिव मेंबरशिप वैल्यू होता है। ये तो बेसिक आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे 25, 30, 35, 40 ये क्या है, ये आपके टेम्परेचर्स है, बराबर। और ये पी लो मतलब क्या, प्रेशर इज लो। तो ये फजी सेट में भी आपके क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और इस ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट है और ये उसकी मेंबरशिप वैल्यू है, बराबर। अब ये जो एलिमेंट है ये क्या आपका प्रेशर है, बराबर। ये आपके प्रेशर वैल्यूज हैं जो कि आपने मेंशन अप किया है, और ये उन प्रेशर वैल्यूज के रिस्पेक्टिव आपकी मेंबरशिप वैल्यूज हैं। ओके, तो ये तो बड़ा आसान सा है, ये बेसिक सा है, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ रूल इन दिस वे, बराबर। क्योंकि हम लोग को पता है कि भैया ये प्रीमिस है, तो जो प्रीमिस है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इंप्लीकेशन ऑपरेटर आता है, और जो कंक्लूजन है वो राइट हैंड साइड ऑफ द इंप्लीकेशन ऑपरेटर आता है, बराबर। तो प्रीमिस को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, कंक्लूजन को ऐसे रिप्रेजेंट किया। और ये क्या है, ये एक सेट है। ये क्या है, ये एक सेट है, और टू बी मोर प्रिसाइज ये एक फजी सेट है, ये एक फजी सेट है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपका रिलेशन इन दिस फॉर्म होता है, जैसे कि A गिव्स B, जब भी वो इस फॉर्म में होता है, और अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी फॉलो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जैसे मैंने बताया था, इंप्लीकेशन इज नथिंग बट व्हाट, इंप्लीकेशन इज नथिंग बट व्हाट, रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रीपोजिशंस। दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशंस के बीच में जब आपको कोई रिलेशन दिखाना पड़ता है, तब आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे रूल यूज करते हो, बराबर। उसे हम लोग रूल बोलते हैं। रूल इज नथिंग बट अ इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन इज नथिंग बट अ रिलेशन इन बिटवीन द प्रीपोजिशंस दैट यू हैव यूज्ड इन द स्टेटमेंट। अब इसमें मैंने दो प्रीपोजिशंस यूज किए हैं, जो कि एक टेम्परेचर इज हाई था और प्रेशर इज लो था। अब वो हमारे पास टी आई और टी लो के रूप में हमारे पास प्रेजेंट है। अभी जब भी आपको प्रीपोजिशंस के बीच में रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना है, बराबर, कि इन दोनों के बीच में भाई क्या रिलेशन है, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है मैट्रिक्स। और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द सेट्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, टी हाई और टी लो है। जैसे कि ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिलेशन है, ये रूल है, तो ए एंड बी है। तो इसको अगर मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ए क्रॉस बी, दैट्स इट। ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये जो भी मेरा आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ दिस मैट्रिक्स फॉर्म, यही मेरा रूल होगा। दिस इज गोइंग टू बी माय द रूल। तो रूल को मैंने किस फॉर्म में स्टोर किया है, मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया है। तो अभी आपको समझ में आया कि क्या प्रीरिक्विजिट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, कि भाई एक तरीके से आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज करना है। अभी ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट फजी सेट के ऊपर कैसे ऑपरेट करता है, किस तरीके से वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है बेस्ड ऑन द फजी सेट। तो ये आपके पास दो फजी सेट्स हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये आपका टी हाई है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मेरा पी लो है, बराबर। अभी हम क्या देखेंगे, ये वाला पार्ट इस तरीके से जाते जाएंगे, दैट इज 25 और 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि टी हाई का एक एलिमेंट कंसीडर करो और उसको कंपेयर करते जाओ हर एलिमेंट के साथ। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 एंड 0.1 एंड 2 एंड 0.3। अब इनकी सिर्फ हम लोग इंटरेस्टेड है इन सीइंग द मेंबरशिप वैल्यू। यहाँ 0.1, यहाँ 0.3 है, तो मिनिमम कौन सा है, 0.1 है, तो हमने लिख दिया 0.1। मतलब कि
25 और 2 इन दोनों का जो रिलेशन है, रिमेंबर 25 एंड 2 का जो रिलेशन है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ वैल्यू, उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर रूल, वो है 0.1। समझ में आया? इस तरीके से हम लोगों को फंडा कैलकुलेट करना है। आगे चलते हैं, ये 0.1 है और ये 0.5, मतलब यही एलिमेंट इसके साथ कंपेयर करेंगे, मतलब 25 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे और उसको लिख देंगे 0.1, बिकॉज 0.1 और 0.5 में सबसे छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, 0.1। उसी तरीके से ये वाला एलिमेंट और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम लोग कंपेयर करेंगे, 0.1 एंड 0.4, छोटा कौन सा है, कहां गया, हाँ 0.1, करेक्ट, 0.1 इज लेस देन और मिनिमम देन द 0.4, तो करेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरीके से पूरी मैट्रिक्स हमने भरी हुई है। एक और बार बता देता हूं कि 25 और 2 में जो हमने ये लिखा है, मतलब ये जो एक पर्टिकुलर सेल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ वैल्यू, इट रिप्रेजेंट्स द मेंबरशिप वैल्यू इन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, इन बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, कि भैया 25 और 2 में जो रिलेशन है उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू है 0.1, बराबर। और इस स्ट्रेंथ वैल्यू से या फिर इतनी मेंबरशिप वैल्यू से ये दो पर्टिकुलर जो पेयर्स हैं इस पर्टिकुलर रूल को या फिर रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इतना सिंपल सा उसका मतलब है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू है। इतने स्ट्रांगली ये दोनों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इतने स्ट्रांगली वो इस पर्टिकुलर रिलेशन को या रूल को बिलोंग करते हैं। दैट्स इट। इतना भी समझ में आ गया तो भी इट्स मोर देन इनफ, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ेंगी इफ यू गो इन मोर एंड मोर डीप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फजी इफ देन रूल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बराबर। तो ये था हमारा इस वीडियो का मोटिव कि भैया हमने कर दिया, कैसे किया, सारी चीजें अगर समझ में नहीं आएंगी तो एक बार रिवाइंड मार के वापस देख लो, श्योर गारंटीड आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जांपल के साथ। ये वीडियो अगर पसंद आ गया होगा और ऑब्वियसली थोड़ा सा नॉलेजेबल लगा होगा, मैंने आपके एग्जाम में थोड़ी मदद कर दी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी इंपॉर्टेंट काम, मेरे वीडियोस को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए बाय शेयरिंग माय वीडियोस, एंड मेरी एक तरीके से आप मदद उन तक पहुंचा रहे हो वाया और थ्रू योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।